जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 के वैसे अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कल जो है रात्रि से जो है एक मैसेज वायरल हुआ और आपने जरूर देखा होगा कि केवल जो है 4700 ही वेटिंग लिस्ट आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल और मैसेज किया कि सर ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या आंकड़ा ये सच है या गलत आंकड़े हैं। और उसके बाद जो है विभिन्न अखबारों ने इस प्रकार खबरें को आज जो है प्रकाशित किया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 47 सीट वाकई में 4700 ही सीट है या इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि ये चीजें जो है आपको हकीकत जानना पड़ेगा कि ये जानकारी जो है आपको हमने लगभग अगर बात करें तो 20 दिन पहले हमने आपको एक आंकड़े दिए थे और ये आंकड़े कहां से आए थे आपको याद होगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट इन पीआरटी जनरल सब्जेक्ट। इस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक जिला यानी 38 जिला में यहाँ पर टोटल सीट और सीट अलॉटमेंट, मतलब कहने का मतलब हुआ कि टोटल सीट और रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ था और सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें से जो वैकेंट सीट हुआ था केवल जनरल पेपर यानी उर्दू और बांग्ला यहां पर सम्मिलित नहीं था, उनकी संख्या 38 जिला से था 4616 संख्या था। यहां पर आपको पता होगा यानी 86 अगर बात करें 4619 जो है ये संख्या दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद जो आपको पता है कि यहां पर जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सीटें खास तौर पर जो मल्टीपल रिजल्ट से हुआ है या कहने का मतलब हुआ कि ड्रॉप आउट हुए वो सारे सीट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने वाले हैं। और ये बातें जो है पहले से लगातार भी कही भी गई हैं और बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा भी कहा गया है। बहुत सारे लोग जो है इस बात की आलोचना करते हैं क्योंकि उनके पास में कोई कार्य नहीं है, वो आलोचना करके ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो उसकी कह सकते हैं कि निरर्थक प्रयास है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर बात करें तो कल ही के अखबार में अगर बात किया जाए तो कल ही के अखबार में छापा गया था, शायद आपने इसको देखा होगा, तो फिर भी आप लोग ने कॉल किया, कहा कि अब वेट लिस्ट आएगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अखबार में कुछ भी खबर छप जाता है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, वो सत्य होता है नहीं होता वो तो आप बखूबी देख रहे हैं। देखिए कल की अगर बात किया जाए तो 92,000 शिक्षकों ने किया योगदान। उसके बाद अगर आएंगे यहाँ पर लिखा उपलब्ध कराई दी गई है और बीपीएससी से 1,20,000 अभ्यर्थियों का चयनित हुए हैं। इसमें से 1,10,000 ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किए थे। आगे की नियुक्ति से जुड़ेंगे खाली पद यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पहले चरण की नियुक्ति में जो पद खाली रहेंगे उन्हें आगे की बहाली में जोड़ा जाएगा। जब इस खबर आया तो लोग फिर से चिंतित हुए, फिर कहा कि अब तो वेट लिस्ट आएगा ही नहीं। ये कल की बात है और फिर कल शाम में निकल कर आता है कि 4700 पर आएगा। अब बात समझिएगा कि ये आंकड़े वही है जो हमने बताया, ये आंकड़े वही है, ये आंकड़े वही है जो पहले बताया गया था जो केवल जनरल पेपर का 1 to 5 का है। और आपको पता है कि ये आंकड़े 1 to 12 आने वाले हैं। अब इसके पीछे का रहस्य समझिएगा कि आखिर मामला क्या हुआ। तो देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो कल 30 तारीख था, कल जो है 30 नवंबर था 2023 था। कल जो है वो लास्ट डेट था, आपको पता है कल ही लास्ट डेट था। कल जो है शाम 5 बजे, शाम जो है 5 बजे तक जो है लास्ट डेट था कि आप ज्वाइन करें। किसके लिए? जो टीचिंग है, मतलब जो टीचिंग से जुड़े हुए थे उनको वहां पर योगदान देने का अंतिम तिथि कल था। यानी कहने का मतलब हुआ कि कल शाम 5 बजे तक ये मामला कंप्लीट होता है। यानी ये आंकड़े अभी तो बीपीएससी में गए ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि आंकड़े पहले चला गए। भैया कैसे आंकड़े जाएंगे? मैं 29 की बात करता हूं, वहां पर जो है निरीक्षक जो है भूषण जी कहते हैं कि अभी आंकड़े हरी झंडी वहां से नहीं आया है, आएंगे तो निकलेंगे। मतलब डाटा एग्जिट तो आया ही नहीं, तो फिर ये 1700 डाटा कहां से घूम रहा है? तो ये पुरनका डाटा घूम रहा है जो ऑलरेडी हमने आपको 20 दिन पहले दिखाया था कि इतने सीट वहां पर वैकेंट है, अर्थात स्कूल अलॉटमेंट हुआ है उसमें 4619 सीटें खाली है, वही दिखाया जा रहा है। उसी पर लोग कह सकते हैं कि टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे धैर्य रखिए, पूरी जानकारी आ जाए उसके बाद प्रकाशित किया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अगर बात करें तो टीचिंग वाले के लिए 30 तक था, ठीक है। अब इसके बाद में भी आकर थोड़ा ना आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि 7 दिसंबर 2023 तक फिर से दिया गया है। ये पता है नॉन टीचिंग के लिए, मतलब जो टीचिंग नहीं है अन्य किसी पद को छोड़ करके आ रहे हैं उनके लिए 7 तक है। भाई इसके बाद ही तो डाटा आ पाएगा ना। ड्रॉप आउट की बात हुई है, मल्टी रिजल्ट की बात हुई है, ये सब प्रक्रिया की बात हुई है, तो इस सब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आंकड़े को देखकर सटीक ना समझे, ठीक है, थोड़ा वेट करें, आंकड़े निकल के सामने आएंगे और सटीक आएंगे। दूसरी बात है जो मेरे पास लोग कॉल कर रहे हैं, अभी तो देखिए बीपीएससी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन में होने वाला है, क्योंकि 7 से पेपर है तो कल या परसों
ये आपको पीसी देखने को मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद में बहुत सवाल आपके मन में होगा। सबसे सवाल है कि एनआईसी को लेकर के जो है वो बीपीएससी क्या कह रही है, क्योंकि उसके पूरे क्रियाकलाप में प्रस्तावित है, उस पर आना बाकी है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, जानकारी अभी पर्याप्त नहीं मिली है आयोग को शिक्षक की ओर से, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो उछल कूद वाले आंकड़े हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अखबार क्या छापते हैं, कभी कहते हैं वेट लिस्ट आ नहीं रहा है, कभी कहते हैं इतना पर आ रहा है, कभी इतना पर आए, उसके पास एग्जिट डाटा तो स्वयं नहीं है, क्योंकि भाई दिया ही नहीं गया तो डाटा कहां से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा भ्रमित होने वाली चीजों से उत्था बचिए। ठीक है, हमारे मुलाकात फिर से हो, कितना ही। जय हिंद, जय भारत।